साहिवाल के एक छोटे से गांव में रोमान नाम का लड़का रहता था। वो जवान, ज़हीन और ख्वाब देखने वाला था, मगर उसकी एक बड़ी कमज़ोरी थी, गुस्सा। गुस्सा इतना तेज़ कि अच्छे से अच्छा रिश्ता भी एक लम्हे में ख़राब कर देता था। रोमान के वालिद हलीम मिजाज, समझदार और ख़ामोश तबीयत के थे। वो हमेशा अपने बेटे को समझाते रहते, बेटा, गुस्सा वो आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। मगर रोमान इन बातों को नज़रअंदाज कर देता। उसे लगता था कि दुनिया उसे समझती ही नहीं, इसलिए सख्त लहजा उसका हक है। घर में सुकून कम, चीखें ज़्यादा थीं। माँ छोटी छोटी बात पर डर जाती, बहन खामोश हो जाती और वालिद थके हुए चेहरे के साथ सब संभालते रहते। एक दिन रोमान का अपनी बहन के साथ मामूली से बात पर झगड़ा हुआ, मगर उसने हद पार कर दी। वो गुस्से में चीखा, दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और घर से बाहर निकल गया। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, मगर रोमान को परवाह नहीं थी। वो गांव की गलियों में गुस्सा ठंडा करने के लिए घूमता रहा। इस रात वो देर से घर वापस आया। घर की लाइट्स जल रही थीं, खामोशी गहरी थी, ऐसी खामोशी जो दिल को पकड़े रखती है। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो देखा उसका बाप सहन में बैठा बेसुध सा झुका हुआ है। वो दौड़ा, करीब गया। उसके वालिद की सांसें रुक चुकी थी। एक छोटा सा पर्ची का टुकड़ा उनके हाथ में था। उस पर लिखा था, रोमान, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हें समझाया कि गुस्सा नुकसान पहुंचाता है। तुम समझ ना सके, शायद मेरी कमी ने तुम्हें ये बात समझा दे। मेरा ख्याल रखना, अपने गुस्से को जीतना, वरना एक दिन अपनी सारी दुनिया खो दोगे। रोमान की चीख निकल गई। वो ज़मीन पर बैठ गया, ख़त सीने से लगाकर धाड़े मारकर रोने लगा। उसे लगा जैसे ज़िंदगी ने उसे एक ही लम्हे में फ़ना कर दिया हो। वालिद के जाने के बाद घर बिल्कुल बदल गया। माँ खामोश रहती, बहन नज़र मिलाकर बात नहीं करती। घर की दीवारों से रोमान की चीखें गूंजती थीं, मगर अब वो अपने ही कानों को तकलीफ़ देती थी। रोमान को हर दिन इस ख़त की याद सताती थी। वो हर लम्हा अपने आप से लड़ता, ख़ुद को बदलने की कोशिश करता, गुस्से को पीने की कोशिश करता। वक्त गुजरता गया। रोमान ने अपने गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। लोग हैरान थे, जो लड़का कभी गुस्से से लोगों को डराता था, अब मुस्कुराहट से उनके दिल जीतता था। एक दिन एक छोटा सा बच्चा क्लास में आया, रो रहा था। रोमान ने पूछा, क्या हुआ? बच्चा बोला, बाबा ने मुझ पर गुस्सा किया, बहुत ज़ोर से, मुझे डर लगता है सर। रोमान के दिल में तीर की तरह दर्द उठा। वो बच्चा रोता रहा और रोमान के अंदर वो सारी यादें ज़िंदा हो गईं जो उसने अपने बाप को तड़पा कर बनाई थी। रोमान ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा, अपने बाबा को गुस्सा ना समझो, वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। कभी कभी लोग दिल में दर्द छुपाकर सख्त हो जाते हैं। एक दिन आएगा जब तुम समझोगे कि मोहब्बत और गुस्सा साथ नहीं रहते। बस अपने दिल को नर्म रखना, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यही है। वो बच्चा चुप हो गया। रोमान की एक बात ने उसे सुकून दिया और उसी लम्हे रोमान को महसूस हुआ कि शायद वो अपने बाप का दिया हुआ आखिरी सबक समझ गया है। सालों बाद गांव के लोग रोमान की मिसाल देते, ये वही लड़का है जिसे गुस्सा आता था, देखो कैसे लोगों के दिलों में घर कर गया। एक दिन रोमान कब्रिस्तान गया। अपने वालिद की कब्र पर बैठकर आहिस्ता बोला, बाबा, मैं अब गुस्से से नहीं लड़ता, मैं खुद से लड़ता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप खुश होंगे। मैंने वही सीखा है जो आप सिखाना चाहते थे। आपका आखिरी सबक मेरी पूरी ज़िंदगी बन गया है। हवा हल्की सी चली, पत्ते सरसराए, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। रोमान की आंखों में सुकून उतर आया। उसे एहसास हो चुका था कि गुस्सा इंसान को खोखला कर देता है और बर्दाश्त इंसान को बुलंद कर देती है। यही उसके वालिद का आखिरी पैगाम था और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन गया। गुस्सा हमेशा नुकसान देता है। प्यार, सब्र और बर्दाश्त ही इंसान की असल ताकत है। जो अपने दिल को जीत ले वो दुनिया जीत लेता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल नफीस स्टोरीज 63 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।